हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। किसमें क्या क्या कितने चैप्टर हैं और क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है, इसमें दिया था शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व पढ़ना है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाली क्लास में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य, चैप्टर नंबर 2 है शिक्षा के उद्देश्य। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है शिक्षा के प्रकार। औपचारिक प्रकार क्या होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन में मुगल शिक्षा, आधुनिक युग में स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात की शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है शिक्षा में आदर्शवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है इसमें शिक्षा में प्रकृतवाद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही वास्ट है। इसको सिलेबस वाइज आपको पढ़ना है, जिससे आपको कम समय में आपको सिलेबस पूर्ण हो सके। चैप्टर नंबर 7 है शिक्षा में प्रयोजनवाद। चैप्टर नंबर 8 है भारतीय विचारक कौन कौन है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में पढ़ना है, गिजू भाई बधेका के बारे में पढ़ता है। इन सब के जन्म, मृत्यु, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए अपने जीवन में और उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, इन सब के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 पाश्चात्य विचारक जो जैसे प्लूटो, रूसो, जॉन डीवी ने शिक्षा का त्रिविध प्रक्रिया दिया था, फ्रॉवेल, मारिया मॉन्टेसरी, इन सब के बारे में पढ़ना है। मारिया मॉन्टेसरी जो है वो मॉन्टेसरी पद्धति के जनक हैं। ये खेल विधि का एक प्रकार होता है, खेल विधि का एक प्रकार होता है। मॉन्टेसरी पद्धति को मारिया मॉन्टेसरी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में चैप्टर नंबर 10 है शिक्षा और समाज के बारे में पढ़ना है। शिक्षा के प्रभावी कारक के बारे में पढ़ना, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य, जनसंचार साधन के बारे में हमें डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 5 है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक कि शिक्षा जब आदमी ग्रहण करता है या व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसमें परिवर्तन बहुत ही चल जाते हैं, बोलने में, चलने में, समाज में बैठने का तौर तरीका सब बदल जाता है। यही सब है। विद्यालय और समुदाय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है चैप्टर नंबर उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे के बारे में हमें डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 14 उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। इसमें आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही लॉन्ग है, इसमें सब टॉपिक बहुत दिए गए हैं। इन्हें शिक्षा का सार्वभौमिकरण पढ़ना है, शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण, इस पर नियंत्रण, बचपन छीनना,
चिंता, बालश्रम, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा में बाधक। फिर एक सब टॉपिक दिया है जनसंख्या, शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं समयानुरूप, मानव संसाधन का विकास। फिर एक सब टॉपिक जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक, पारस्परिक, सौहार्दपूर्ण, समरसता, वर्तमान आवश्यकता। फिर पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, इसके प्रति जागरूकता करनी चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाए, जिससे मानव जीवन को बचाया जा सकता है। क्योंकि जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण, भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, भूमंडलीय किसे कहते हैं, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शैक्षिक शिक्षा और लैंगिक समानता के प्रति समझ, संवेदनशीलता, विकास, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, समाज में इसका बहुआयामी प्रभाव क्या क्या होता है। चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 15 मानवीय मूल्यों की शिक्षा के बारे में हमें डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 16 मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या क्या होती है। चैप्टर नंबर 17 राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा। चैप्टर नंबर 18 को हम डिस्कस करेंगे लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, इसके बारे में हम डिस्कस। दोस्तों DLED सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 में टोटल 18 चैप्टर है। इसमें सब टॉपिक भी दिए गए हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे इस तरह से आपको पता नहीं चलता कि हमें पढ़ना क्या है। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो बहुत जल्दी ही सरल और आसान भाषा में हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा।